सो हेलो गाइस, जय हिंद एंड स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके के एक और सुपर मॉक टेस्ट क्लास में। तो यह हमारा सुपर मॉक टेस्ट क्लास नंबर 2 है स्टैटिक जीके का। एक चीज बता देता हूं आपको, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत जो मैं ये सीरीज दे रहा हूं स्टैटिक जीके का, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि जीके सिर्फ 5 नंबर का आता है, जिसमें 2 नंबर आपका जो है करंट अफेयर्स कवर कर लेता है। तो 3 नंबर का जीके मैं आपको ज्यादा क्लास नहीं कराऊंगा, जो भी मैं क्लास कराऊंगा, जो भी जीके के क्वेश्चन दूंगा बस उनको कर लो, 3 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको, ये 3 नंबर जो है आपका बिल्कुल भी नहीं कटेगा। बस ये कर लीजिए, जो करा रहा हूं आपका सिलेक्शन फिक्स है। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये सारे आपके प्रीवियस एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, पूरा सीरीज मेरे साथ में करिएगा ये सुपर मॉक टेस्ट का। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सुपर मॉक टेस्ट क्लास का। आगे बढ़ते हैं उससे पहले क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो, प्लीज लाइक कर दिया करिए, ठीक है। क्लास को लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है क्लास को और बढ़िया बनाने में। और चैनल पर नए हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा डेली क्लासेस के लिए। आगे बढ़ते हैं, महापीडीएफ 3.0 बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, ध्यान से सुन लीजिए। आज ये जो बुक है महापीडीएफ 3.0, अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो आज के डेट में ले लीजिए, क्योंकि आज ही शाम तक जो है ये बुक आपकी अमेजन पे आ जाएगी। और हाँ, अमेजन पे ये पेपर बैक बुक नहीं होगी, मतलब ये घर नहीं आएगी, ये अमेजन पर भी पीडीएफ बुक ही होगी, जो कि किंडल पे आपको मिलेगा, ठीक है, अमेजन किंडल पे। वहां पे इसका प्राइस RS 200 रुपए होगा। तो जैसे ही वहां पे ये शाम को बुक आ जाती है, इसका प्राइस मैं भी 200 रुपए कर दूंगा, तब आपको ये 200 रुपए में ही मिलेगा, 100 रुपए में फिर नहीं मिल पाएगा। इसलिए अभी के अभी ये बुक ले लीजिए, अगर अभी तक नहीं लिए हो। सेक्शन 1 सिर्फ ये एक बुक काफी है सेक्शन 1 क्लियर करने के लिए। आप ये बुक लेकर के पढ़ो, अगर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए फिर आकर के कहिएगा सर आपने जो बुक दिया था वहां से क्वेश्चन नहीं आया। मैं लिख के देता हूं, ऐसी बुक आपको सेक्शन 1 के लिए कोई नहीं दे सकता है। लेकर के एक बार पढ़िए, आपको 100 रुपए नहीं 200 रुपए इसके लिए वर्थ इट लगेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको ले लीजिए। लेना कैसे है, 9795111812 पे मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर है 9795111812, इसी पे आपको व्हाट्सएप करना है। जो भी आपका मैसेज देखेगा बोल दीजिएगा महापीडीएफ 3.0 चाहिए, आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, पेमेंट कर लीजिएगा, ये बुक आपको मिल जाएगी। अगर लिंक से लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है बुक का, लिंक से भी आप ले सकते हो, कैसे भी लीजिए, लेकिन लेकर के इसको पढ़िए जरूर अगर सिलेक्शन लेना है आपको तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आप ध्यान दीजिएगा, हमारे इस मॉक टेस्ट का जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस। देखो ये अभी आपके कोस्ट गार्ड में भी पूछा गया था, जो मार्च में एग्जाम हुआ था, साथ ही में नेवी MR का जो एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था, और SSC MTS में भी इस बार पूछा गया था। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। पीर पंजाल, लघु हिमालय, धौलाधर या शिवालिका। शिवालिका बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ था। कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। भाई साहब 3-4 चीजें हैं, याद रखना। बिहार का शोक किसको कहते हैं, वेस्ट बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, और उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा का जो शोक है ये किस नदी को बोलते हैं, महानदी को। किस नदी को, महानदी को। अच्छा एक चीज और बोला जाता है महानदी को, महानदी को उड़ीसा का लाइफ लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि महानदी जो है उड़ीसा के अंदर सिंचाई वगैरह के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में महानदी का उपयोग किया जाता है, वहां के किसानों को बहुत अधिक मदद मिलती है, ठीक है। इसलिए इसको लाइफ लाइन ऑफ उड़ीसा भी बोला जाता है, ठीक है। और साथ ही में सौरव भी बोला जाता है, क्योंकि शोक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब कभी भी इसमें बाढ़ वगैरह आती है इस नदी में तो बहुत अधिक मात्रा में तबाही भी करती है, इसीलिए सौरव ऑफ उड़ीसा भी बोला जाता है, ठीक है। और लाइफ लाइन ऑफ उड़ीसा भी बोला जाता है, दोनों याद रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ओडीआई में विश्व के दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले क्रिकेटर कौन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हु इज द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई। देखो अगर दूसरे नंबर का पूछता है, ठीक है, तो याद रखिएगा वसीम अकरम आप बोलेंगे, ठीक है। सेकंड जो है वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है ओडीआई में, वसीम अकरम। अगर पहले नंबर पे पूछता है, ठीक है, हु इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई पहले नंबर पे, तो मुथैया मुरलीधरन है। कौन है, मुथैया मुरलीधरन। दूसरे नंबर पे वसीम अकरम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। ओहो, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड। तेजो क्रिकेट, चेरिया या फिर रग्बी यूनियन। क्या है भाई साहब, दैट इज रग्बी यूनियन, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, रग्बी यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान में कुल कितनी आयतें हैं। हाउ मेनी वर्सेज आर देयर इन द कुरान इन टोटल। एग्जाम में आ चुका है, कुरान में टोटल कितनी आयतें हैं, जो मुस्लिम्स कैंडिडेट होंगे उनको पता होगा। 6566, 6666, 5666 या 6665। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है 6666। कितनी आयतें हैं, 6666। अगला है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी जो है इजी क्वेश्चन भी पूछ देता है, याद रखिएगा। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया जो है गंगा है आपकी, ठीक है। ये नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है, गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटावा किस देश की राजधानी है। ओटावा इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग।
ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा या बहरीन। ओहो, शानदार क्वेश्चन है। तो ओटावा, देखो एक चीज मैं बता देता हूं, कैपिटल आपके और करेंसी दोनों में से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ओटावा इज द कैपिटल ऑफ विच सिटी, किस देश का ये कैपिटल है आपका ओटावा, यह है आपका कनाडा का, ठीक है, याद रखिएगा, कहां का, कनाडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको भी पता कि अभी कनाडा का कई सारे विवाद चल रहे हैं ना, कनाडा और आपके भारत के बीच में अभी कई सारे विवाद चल रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। यहाँ पे दो चीजें बताऊंगा, राज्यों की संख्या भी बताऊंगा और साथ ही में जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी भी संख्या बताऊंगा जो समुद्र तट रेखा वाले हैं, ठीक है, याद रखना। देखो सबसे पहले स्टेट्स की बात कर लेते हैं, 7, 8, 9, 11। देखो लगभग 9 ऐसे स्टेट्स हैं, ठीक है, जो समुद्र तट रेखा वाले स्टेट्स हैं, ठीक है, कोस्टल लाइन वाले हैं। अब इनका नाम सुन लो, सबसे पहले कौन कौन से हैं वो 9 राज्य, नाम याद रखना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है, याद रखना ये 9 स्टेट कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज की, ठीक है, मतलब कोस्टल लाइन वाली यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, 4 हैं। कौन कौन सी हैं, कितनी है, 4 हैं, याद रखिएगा, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। कौन कौन सी है, दमन एंड दीव है, ठीक है, दूसरा कौन सा है भाई साहब, पुडुचेरी, ठीक है, कौन सा है, पुडुचेरी, और तीसरा है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, और चौथा है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, याद रखिएगा, ये चारों याद रखिएगा, ठीक है। कोस्ट लाइन जो है, कोस्ट लाइन जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं कोस्ट लाइन वाले वो 4 हैं और जो राज्य है वो 9 हैं, ठीक है, सारा बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुडुमा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। शानदार क्वेश्चन है। डुडुमा फॉल्स आर सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अब देखो सबसे पहले जो ये डुडुमा फॉल्स है ना, ये उड़ीसा में है, कहां पे है, उड़ीसा में है। किस नदी पे है, मचकुंड रिवर, नर्मदा रिवर, गोदावरी रिवर या कालाहंडी रिवर। देखो ये मंचकुंड रिवर पे है, ठीक है, मचकुंड रिवर पे, और ये एग्जाम में भी आ चुका है, डुडुमा जलप्रपात पूछ चुका है एग्जाम में कि किस नदी पे है और किस राज्य में है। चलो, गोची फेस्टिवल यानी इंडियन फेस्टिवल मेजरली सेलिब्रेटेड इन। गोची त्योहार प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाने वाला एक भारतीय त्योहार है। किस राज्य में मनाया जाता है भाई साहब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मणिपुर। कहां पे मनाया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है, किस राज्य का ये आपका फेस्टिवल है, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, गोची त्योहार, ये बहुत ही प्रमुख त्योहार है वहां का। चलो, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ईरानी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। शानदार क्वेश्चन है। हॉकी, संतूर, फुटबॉल या क्रिकेट। संतूर कहां से हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है आपकी, ये मतलब ये आपका संतूर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ईरानी ट्रॉफी याद रखिएगा ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। शानदार क्वेश्चन। शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला या फिर आपके जो है नृत्य वाला जो है या फिर फेस्टिवल वाला जो है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मात्रा में आते हैं, ठीक है। शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। सही आंसर क्या होगा आपका, सितार, संतूर या तबला, संतूर, तबला या फिर द क्लैरिनेट जिसको सहनाई बोलते हैं। सही आंसर होगा आपका संतूर वादक है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन, कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू सर्वल स्टेट्स, मार्क द रॉन्ग वन। कह रहा है कि जो कृष्णा नदी है वो कई राज्यों से होकर के बहती है, तो आपको गलत चिन्हित करना है, मतलब किस राज्य से होकर के नहीं बहती। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भाई साहब तमिलनाडु में कृष्णा नदी नहीं बहती है। कहां पे नहीं बहती है, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ब्लेम्ड द पॉलिटिक्स ऑफ परसुएशन, फॉक्सिंग एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। मतलब किसने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, वो अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति करती है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, एम.ए. जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस या एनी बेसेंट। कौन किसने कहा था भाई साहब, ये बाल गंगाधर तिलक के जो है शब्द यहाँ हमेशा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है विरुद्ध थे, और इन्होंने आरोप लगाया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति करती है, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट हैज टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन इन मेडिटेरियन ट्रीज। कह रहा है कि जो भूमध्य सागरीय वृक्ष होती हैं उनमें वाष्प उत्सर्जन कम करने में क्या मदद करता है। उनके मोटे जो बार्क होते हैं वो, या वेक्स कोटेड लिप्स जो होती हैं वो, या ये इनमें से कोई नहीं, या ये दोनों। देखो जो मेडिटेरियन ट्रीज होती है ना, ठीक है, वो ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करने में ये दोनों मदद करते हैं। थिक बार्क और वेक्स कोटेड जो उनके लिप्स होते हैं, उनके लिप्स भी वेक्स कोटेड होते हैं, और उनके जो छाले होती हैं उन वृक्षों की वो बहुत ही मोटी होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों जो है ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करने में मदद करते हैं, वाष्पोत्सर्जन रिड्यूस करने में मदद करते हैं, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं और एग्जाम में आ भी चुका है, और ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक अभी जो है पिछले 2 महीने से रहा है, एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? 46, 45, 49 या 44? याद रखना आर्टिकल 44 है ये। ठीक है, आर्टिकल 44 में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित जो है उसमें क्या है, चीजें दी गई हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही पीएम स्वनिधि योजना का सही फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ पीएम स्वनिधि योजना विच वाज इन न्यूज रिसेंटली? इसमें कुछ आपको एक आध क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के मैंने भी डाल दिए हैं। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, सिंगल फार्मर आत्मनिर्भर निधि, स्ट्रीट वेंडर अटल निधि या सिंपल वेंडर आत्मनिर्भर निधि? देखो ये जो अभी हाल ही में खबरों में पीएम स्वनिधि योजना थी, इसका सही फुल फॉर्म होगा स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। क्या होगा? सही आंसर होगा आपका स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक हिल, ग्रीन हिल तथा ब्लू हिल की पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? ये एग्जाम में आ चुका है। इंडिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये चाइना। कहां पे है ये? यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, याद रखना ग्रीन हिल, ब्लैक हिल, ग्रीन हिल तथा ब्लू हिल की ये पहाड़ियां जो है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, सार्क के सदस्यों राष्ट्रों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ सार्क? सार्क क्या है भाई साहब? ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब साउथ एशियन जो है देशों का एक तरह से ये आपका ये एसोसिएशन है। ठीक है, तो चलो इसमें देख लेते हैं कि सार्क के मेंबर कौन कौन से जो है कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज हैं सार्क के मेंबर? बताइए कितने सदस्य राष्ट्र हैं इसमें, कितने मतलब राष्ट्र सदस्य हैं बताइए। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 8 राज्य, सॉरी 8 देश हैं। ठीक है, राज्य मैं कह रहा हूं, राष्ट्र होता है। ठीक है, 8 कंट्रीज जो है इसके सदस्य हैं सार्क के। और कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सबका नाम याद रखना। सार्क में कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में आया हुआ उसको याद रखना। 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था भाई राणा सांगा और बाबर के बीच में? ये मार्च 17, 1527। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ लसवाड़ी। कौन सा था? बैटल ऑफ खानवा था। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर का संबंध किस सूफी संत से है? ठीक है, अजमेर इज एसोसिएटेड विद विच सूफी सेंट? ठीक है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या बंदनबाज गिसुर दराज? कौन था? ये देखो ये जो अजमेर का जो संबंध ये किस ये आपका सूफी संत से अजमेर किससे एसोसिएटेड है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ये उनकी दरगाह है शायद वहां पे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, याद रखना किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में आया हुआ है, इसको छोड़ना मत, याद करके रखना, ये एग्जाम में 100% आएगा किसी न किसी शिफ्ट में। अगला है हड़प्पा नगर वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के तट पर खुदाई के दौरान पाया गया था? कह रहा है कि जो आपका हड़प्पन सिटी है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे आपका पाया गया था इसको? ठीक है, 1920-21 में जब खुदाई हुई थी। झेलम, ब्यास, चेनाब या रावी किस नदी के तट पे पाया गया था हड़प्पा नगर को? बताइए जरा। सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन है आपके ये रावी नदी के तट पे पाया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का उपचार दिया गया है? एग्जाम में पूछा जाता है। देखो संगीत किस वेद में है? ठीक है, मंत्र किस वेद में दिए गए हैं? किस वेद में रोगों का उपचार दिया गया? ये सब आपके नेवी, कोस्ट गार्ड हर जगह पूछता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेद ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज इज गिवन? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? किस में दिया गया भाई साहब? ये अथर्ववेद में दिया गया। ठीक है, याद रखना किस वेद में? अथर्ववेद में। चलो, श्वेतांबर शब्द किससे संबंधित है? अब देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वर्ड श्वेतांबर इज एसोसिएटेड विद सिख रिलीजन, जैन रिलीजन, बुद्धिज्म या जिज्म? देखो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो जैन धर्म है इसमें प्रमुखता जो है 2 संप्रदाय होते हैं, एक श्वेतांबर होता है और एक दिगंबर होता है। अब जो श्वेतांबर वाले होते हैं, ठीक है, ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, श्वेतांबर देखो लिखा हुआ है। और जो दिगंबर वाले होते हैं, ठीक है, वो याद रखिएगा वो बिना कपड़े के ही रहते हैं। ठीक है, दिगंबर वाले, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों याद रखिएगा, ये 2 अलग अलग संप्रदाय हैं। ठीक है, जैन रिलीजन से, जैन धर्म के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उनका संबंध किस देश से था? तो मेगास्थनीज भाई साहब बताइए, वही याद रखिए इंडिका। ठीक है, याद है कि नहीं? इंडिका सबसे शुरुआती में वही तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है,
तो मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था ये भाई साहब? ग्रीस, स्पेन, इजिप्ट या इटली। ये ग्रीस का रहने वाला था, ठीक है, याद रखिए कहाँ के? ग्रीस का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन फॉर यू है और लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। हम्पी जो कि कर्नाटका में विरूपाक्ष जो मंदिर है, ठीक है, ये किस देवता को समर्पित है? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड ब्रह्मा, बताइए। जो विरूपाक्ष मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? जितने भी लोग ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हो क्लास का, सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएगा। बाकी कल फिर नए क्लास में आपसे मिलेंगे। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बिल्कुल समय पे ये बुक ले लीजिए महापीडीएफ 3.0। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको सेक्शन 1 अकेले ये एक बुक क्लियर करा के देगी, ठीक है। आपको लेना कैसे? इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए 9795111812। एक बार मैं आपको बुक फिर से दिखा भी देता हूं। यही आपकी बुक है महापीडीएफ 3.0। तो आज अमेजन पे शाम को आ जाएगा, अमेजन पे आने से पहले, ठीक है। देखो अमेजन पे आएगा लेकिन वो पीडीएफ बुक ही होगा, वो घर नहीं जाएगा, वो पेपर बैग बुक नहीं है, ठीक है। लेकिन वह अमेजन पे ये आपको 200 का मिलेगा। तो शाम को मैं भी 200 से ही इस बुक को दूंगा। अगर अभी लेते हैं तो आपको 100 में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो उसके बाद अब आपको हमेशा ये 200 में ही मिलेगा। तो समय पे ले लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बुक है, तैयारी करनी है तो इसी से करिए। पब्लिकेशंस के बुक के पीछे मत भागिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। सिलेक्शन भूल जाइएगा अगर पब्लिकेशन की बुक से तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए फिर मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।